हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम और हम लोग क्लास 10th के तीसरे चैप्टर में आ गए हैं। सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल का है, बट वो यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट चुका है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्लास 10th का ये तीसरा चैप्टर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इसका मतलब समझते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मली कोई लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, जैसे मान लो 2x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये देख रहे हो एक वेरिएबल में है। अब जैसे इस तरीके के देखो 2x + 3y + 3 = 0। अब ये देख रहे हैं एक वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। अब ये तो टू वेरिएबल का कोई एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात की जाए इसके सॉल्यूशन की, अगर कोई एक ही है, सिस्टम नहीं है, दो वेरिएबल्स का किसी एक इक्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है, बस खाली एक नॉर्मली एक टू वेरिएबल में आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, हमें ये पहले तो चर्चा कर लेनी चाहिए इस पर कि सिर्फ एक ही है समीकरण और दो वेरिएबल में है, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? कई सारे हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो x की जगह अगर हम कुछ 1 पुट करते हैं तो y का कुछ मान निकलेगा। जैसे अब x की जगह 1 रखते हैं, तो जब 1 रखेंगे ये 2 हो जाएगा, फिर 2 उधर जाएगा, तो यानी 3 2 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, यानी कि -5/3। तो y की वैल्यू -5/3। इसी तरीके से x को 0 रखोगे आप, अगर x को 0 ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो y = -1। तो बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी एक लीनियर इक्वेशन के, अगर टू वेरिएबल में है तो। लेकिन जब एक सिस्टम बनाया जाता है, जब लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम बनाया जाता है दो वेरिएबल में, तो देखिए क्या सीन बनता है। पहले तो इसके जनरल फॉर्म पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आज भाई इसके जनरल फॉर्म पे चर्चा करते हैं, वो क्या है? ये है, मान लो ax + by + c, ये कोई सिस्टम ऑफ कोई लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में, ठीक है। अब लेकिन हमें सिस्टम बनाना है, तो वेरिएबल्स को हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो मान लो a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये है आपका, ये आपका एक सिस्टम बन गया भाई, ठीक है। 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के। ये 2 का है, हमें 2 में ही बात करनी है। अब देखो, अगर मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फंडा है, कोई सिंपल सा रूल है, अगर दो वेरिएबल में कोई इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशन लगेंगी उन्हें, दो वेरिएबल को एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई दो वेरिएबल है x और y, और दो समीकरण भी हैं, पहला एंड सेकेंड। अब देखो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। या तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, एक कंडीशन, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो x y का, कोई x निकलेगा और कोई y निकलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन, अदरवाइज और नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन इसमें क्या बन सकती है? x y के मेनी सॉल्यूशंस निकल जाएं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो भी सकता है भाई x y ऐसे ऐसे चीजें हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकल सकता है। अब तीसरे की बात करते हैं, नो सॉल्यूशन। हो सकता है ना कोई x y ऐसा सेटिस्फाई ही नहीं करता हो जो सॉल्यूशन रखता हो, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई x y ऐसे मिल ही नहीं रहा है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को असेटिस्फाई करेगा। तो इस 3 कंडीशन बनते हैं, ठीक है। अब हमारे जो लीनियर ऑफ सिस्टम टू वेरिएबल है, जो लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये चैप्टर है भैया, ऐसे बहुत कठिन चैप्टर है, बड़ा नाम, मतलब नाम इसका बड़ा कठिन है, चैप्टर बहुत सरल है। कैसे? देखो भाई, 2 तरीके से सिखा सकते हैं इसको। पहला तो अलजेब्रिक मेथड से, सेकंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, ठीक है। तो दोनों तरीके से सीखना है हमें। अब देखो, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 विधियां हो सकती हैं, ठीक है। अभी हम सब पे बात करेंगे, सब पे एक एक करके लेक्चर बनेंगे, सब पे एक एक करके चर्चा होगी। सिर्फ ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा इसमें, और आप इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। जैसे ये नॉर्मल मैंने एक ओवरव्यू दिया, अब सॉल्व करने की 3 विधियां इसको हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। सेकंड एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हिंदी में वज्र गुणन भी कहते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 3 बात होगी, पक्की है, ठीक है। अब ज्योमेट्री में बात करते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई, अगर सब्स्टिट्यूशन, ये सब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए होते हैं इन जनरल, इनसे भी से आप इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं किसी दूसरे चीज़ पे, ठीक है।
अगर हम ज्योमेट्री में बात करें भाई, यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या सीन बनेगा, समझ रहे हो। अगर नो सोल्यूशन होगा तो क्या सीन बनेगा ज्योमेट्री में, एंड अगर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो रहा है तो क्या बनेगा सीन, वो देखते हैं। बस नॉर्मली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी डिटेल में इसको लेक्चर वाइज लेक्चर में सीखेंगे। देखो भाई, अगर सिर्फ यूनिक सोल्यूशन लग रहा है तो भाई ये एक लाइन है, ये एक लाइन है कि नहीं, सिंपल सा ये कोई इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, हमें पता है ये। अब कोई लाइन बनेगा ऐसे सट से, सेकेंड लाइन मान लो ऐसे बन रहा है। अगर ये लाइन जिस पॉइंट पे काटेंगी, अगर एक ही जगह काट रही हैं तो वो एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की एक ही कंडीशन है कि जो दोनों लाइनें हैं वो ग्राफ पे सिर्फ एक यूनिक पॉइंट पे अगर काट रही हैं तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर दोनों ग्राफ यानी कि दोनों लाइनें अगर कभी काटे ही ना, ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो तभी वो लाइनें कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। यही कंडीशन में ये इसका नो सोल्यूशन होगा। अगर जब काटेंगे ही नहीं भाई तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, जब काटेगा तब ना सोल्यूशन मिलेगा। जब कहीं काटेंगे नहीं, नो सोल्यूशन। जैसे मान लो ये लाइन ऐसे है, मान लेते हैं, और फिर ये लाइन ऐसे, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल निकल गई हैं तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसका ज्योमेट्री यानी कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब थर्ड कंडीशन आता है इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए इनफाइनाइट जगहों पे काटना चाहिए दोनों ग्राफ आपस में, तो ऐसा सिर्फ एक कंडीशन बनेगा। वो कंडीशन क्या है, अगर 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 ये कोई ग्राफ मान लो पहले इक्वेशन का है और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी यही हो जाए, इसी के ऊपर से एकदम कोइंसाइड कर जाए, अगर कोइंसाइड कर जाए पर दोनों लाइन, तब जाके इसमें इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस होंगे। भाई पहले कंडीशन में एक ही जगह पे कट करेगा, सेकंड कंडीशन में पैरेलल होगा, और थर्ड कंडीशन में आपका कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा दोनों लाइन। तो ये सारा बस जस्ट ओवरव्यू था। इसमें सबसे टफ टास्क जो होता है वर्ड प्रॉब्लम को डील करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम लोग समझें, कैसे सॉल्व करें, तो मैं आपको पहले सब सारी विधियां बताऊंगा। पहले अलजेब्रिक मेथड बताएंगे कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखकर ही यह पता लगाएं कि ये क्या है, इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, ये सब पे चर्चा करेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ग्राफ पे इसे दिखा सकते हैं, दोनों लाइन को ग्राफ के थ्रू कैसे सोल्यूशंस को लिखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा ये बात कर लेंगे। चौथा बात अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। और भी कुछ तरीके के, एक होता है कि एक इस प्रकार का होगा, वो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लगेगा नहीं। जैसे इस तरीके का सीन देखो आप, एक्स वाई वेरिएबल अलग है, बट इसमें आप अगर देखो ये है, मान लो 2x + 3y बराबर 2xy, x + y = 2 क्या 3xy, इस तरीके के जो लग रहा है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देख रहे हो इसमें एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 डिग्री का बन जा रहा है। तो इसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी देखने में, कैसे इसको करना है। इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस फॉर्म में हम पहले चेंज करेंगे। पहले हम इस फॉर्म में सबको चेंज करेंगे, ax + by + c = 0, फिर जाके इनके सॉल्यूशंस को हम करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं उनके, कैसे हम उनको मतलब इक्वेशन में तोड़ सकते हैं, कैसे हर टाइप के, मैं डिफरेंट टाइप के एक एक दो सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ताकि आपको बहुत आसानी हो हर चीज़ को डील करने में, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने में। मैं कोशिश करूँगा हिंदी के ही चीज़ें लिखूँगा, इंग्लिश में नहीं। ठीक है, कि इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, इंग्लिश में सॉल्यूशंस बहुत पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। बट मेरे जो सॉल्यूशंस होंगे एनसीईआरटी के, मतलब कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं उसे उठा के यहाँ पे हिंदी में लिखूँगा और उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एकदम शानदार शुरुआत के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।